हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ चल रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, पढ़ते हैं पहले इसके बारे में क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2021। राजस्थान सोसाइटी का रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बनाना क्या है, इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसके साथ ही बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले रेसिप्ट साइड दी हुई है, टू बैलेंस बीडी 3000, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एरियर दे रखा है 600 रुपये, जो पिछले साल का रह गया होगा, करंट ईयर के जो पिछले साल के रिसीव हुए होंगे। ठीक है, करंट ईयर के 70,000 रिसीव हुए, एडवांस के 5,500 रिसीव हुए हैं। ठीक है, टोटल 71,100 रुपये रिसीव हुए हैं। डोनेशन 17,500 है, एंट्रेंस फीस 15,000 है, एंडोरमेंट फंड रिसिप्ट 14,000 है, लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000 है, रेंट ऑफ हॉल 8700 रुपये है, ग्रांट फॉर लोकल अथॉरिटी 4,000 है, प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो 16,800 है, सन्ड्रीज 1,200 है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2700 है। पेमेंट दी हुई है इधर। ऑनरेरियम टू क्लर्क 10,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ कार 80,000 रुपये। ठीक है, कार एक्सपेंस 4,200 रुपये, बिल्डिंग एडवांस 25,000, चैरिटी 2,000, मीटिंग एक्सपेंस 5400, इलेक्ट्रिसिटी 4800, मेडिसिन 800, इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 का और इसके साथ एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो 6200 रुपये, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपये और बैलेंस 400 रुपये। ठीक है, तो ये तो आपका रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसके बाद इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो आपकी इसको पढ़ लेते हैं। और इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम निशान लगा लेते हैं, ताकि रेसिप्ट एंड पेमेंट में निशान लगा लेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सी उसमें एडजस्टमेंट है एंट्री में। ठीक है, सबसे पहले दी है एडजस्टमेंट, देयर आर 600 मेंबर्स ईच पेइंग अ मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 रुपीज़, 800 रुपीज़ बीइंग इन एरियर फॉर 2029 एंड 20 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। भाई 600 मेंबर हैं टोटल, जो पे करते हैं मंथली 10 रुपये। ठीक है, इसके बाद 800 रुपये रिसीव हैं पिछले साल के शुरू में ही। ठीक है, जो शुरू में ही आपके एरियर थे पिछले साल के। इसके बाद इसने दिया है अ डोनेशन ऑफ 2500 रुपये वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। डोनेशन के 2500 रुपये रॉन्गली इंक्लूड हो गए सब्सक्रिप्शन में, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसने दिया हुआ है एंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। आपकी पूरी डोनेशन और 2/3 एंट्रेंस फीस आपकी कैपिटलाइज होनी है, मतलब ये आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करनी है, इनकम नेट एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आपका दिया हुआ है एडवांस 3 महीने का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये रहा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपये अक्रूड हैं, जो अभी तक रिसीव हुए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर तो ये रिसीव नहीं हुआ अभी तक। इसके बाद अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 200 रुपये वाज आउटस्टैंडिंग। भाई जो बिल था मेडिसिन का, इस पर 200 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, जो अभी देने हैं, ये ध्यान रखना है। गुजराती कल्चर एसोसिएशन ऑन 2,000 रुपीज़ फॉर द यूज़ ऑफ सोसाइटी हॉल। सोसाइटी हॉल के लिए इसने 2,000 रुपये लिए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले आपको इसका परफॉर्मा बनाना होगा। राजस्थान सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो इसके बाद सबसे पहले हम जो एक्सपेंडिचर होता है उसको लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने ऑनोरेरियम टू क्लर्क 10,000 रुपये, सिंपल है, ट्रांसफ़र कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कार 80,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ कार इसमें नहीं आता क्योंकि कार हमारी एसेट होती है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। इसके बाद कार एक्सपेंस है 4,200 रुपये, ये आएगा। बिल्डिंग एडवांस 25,000 है, बिल्डिंग में हमारी आपकी एसेट है, ये भी इसमें नहीं आएगा। चैरिटीज़ के 2,000 रुपये हैं, ये इसमें आएगा। मीटिंग एक्सपेंस के 5400 रुपये हैं, ये इसमें आएगा। और इलेक्ट्रिसिटीज़ के आपके 4,800 रुपये हैं, ये भी इसमें आएगा। ठीक है, तो ये एंट्री हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। टू होनोरियम टू क्लर्क 10,000, कार एक्सपेंस 4,200 रुपये, चैरिटीज़ के 2,000 और मीटिंग एक्सपेंस के 5400 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी के 4,800 रुपये। इसके बाद बात करें आगे हम मेडिसिन ETC 800 रुपये हैं, इस पर निशान भी लगाया हमने कि इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी कि भाई अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 200 रुपये वार आउटस्टैंडिंग हो गए थे, इसमें 200 रुपये, तो 800 रुपये हमने इसके लिख लिए, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग, टोटल 1,000 रुपये।
ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, आगे क्या है। इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000 का। इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 6200 रुपये, ये इसमें आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 1200 रुपये, लेकिन इस पर निशान भी दिया हुआ है। निशान के बारे में हम बात करें, अगर इसने कहा था इंश्योरेंस प्रीमियम वर पेड इन एडवांस फॉर 3 ईयर, 3 महीने की इसमें एडवांस भी पेमेंट कर रखी उसने। भाई 1200 रुपये उसने दिए हैं, तो 3 महीने का हम किस तरह निकालेंगे, 1200 रुपये इंटू 3/12, तो 300 रुपये उसने एडवांस के दे दिए, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंस ऑफ चैरिटी हमने 6200 रुपये ट्रांसफर कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 था, प्रीपेड इसमें से माइनस कर देते हैं, 300 रुपये जो हमने अभी निकाला था, 900 रुपये बच गए। तो इसके बाद कोई आइटम इसमें नहीं दिया। बैलेंस जो होता है ये बैलेंस शीट का आइटम है। इसके बाद इनकम के बारे में बात करें, सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है, इसको हम बैलेंस शीट में देखेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, भाई रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने बताया था सिर्फ करंट ईयर का इसमें देखना है, आगे का और पिछले साल का कुछ नहीं देखना, करंट ईयर का देखना है। करंट ईयर में कितने रिसीव हैं, टोटल 70,000 रुपये। लेकिन इसने यहाँ नीचे कहा था 600 मेंबर थे जो 10 रुपये महीना पे कर रहे थे, तो 12 महीने के टोटल कितने पे करे उन्होंने, भाई 600 मेंबर थे, 10 के हिसाब से 60,000, 6,000 और 12 महीने के पूरे 72,000 रुपये। इसका मतलब 72,000 हमें रिसीव होने थे और रिसीव बता रहा है ये 70,000 रुपये। तो सब्सक्रिप्शन आपका 70,000 रिसीव हुआ, एक्रूड रह गया 2,000 पूरे 72,000 रुपये, ठीक है। आगे बात करें डोनेशन की। डोनेशन के बारे में उसने कहा था कि डोनेशन एंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, पूरी एंटायर डोनेशन आपकी कैपिटलाइज कर दी थी उसने, तो डोनेशन इसमें नहीं आएगा। एंट्रेंस फीस आपका 15,000 है और इसने कहा 2/3 इसने कैपिटलाइज करी है, बाकी इसमें लिखी जाएगी, ठीक है भाई। तो किस तरह होगी भाई, देखिए एंट्रेंस फीस 15,000 थी, 2/3 इसने कैपिटलाइज करी, मतलब 10,000 रुपये। तो एंट्रेंस फीस आपकी कितनी होगी, 5,000 रुपये। 15,000 दे रखी थी, 15 में से 10 कैपिटलाइज्ड हो गए, तो 5,000 इसमें ट्रांसफर हो गए। इसके बाद बात करें एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। भाई एंडोमेंट जो फंड होते हैं ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये इसमें नहीं आएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, ये भी इसमें नहीं आती। इसके बाद दिया हुआ है उन्होंने रेंट ऑफ हॉल 8700 रुपये, इस पर निशान भी लगा है, लेकिन इसका मतलब कि इसमें एडजस्टमेंट है। रेंट ऑफ हॉल की एडजस्टमेंट हम देखते हैं। गुजरात कल्चर सोसाइटी ऑन 2,000 रुपीज़ फॉर द ऑन ऑफ सोसाइटी हॉल, 2,000 रुपये उसने सोसाइटी हॉल के लिए भी इसमें रखे हैं, तो ये भी आपका इसमें प्लस हो जाएगा। तो देखिए कहाँ था ये हमारा, बाय रेंट ऑफ हॉल 87 रुपये एक्रूड है, 2,000 रुपये तो 10,700 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी इनकम है। इसके बाद बात करें हम प्रोसेस ऑफ चैरिटी शो 16,800, तो ये भी इसमें ही आएगा, ट्रांसफ़र होगा। प्रोसेस ऑफ चैरिटी शो 16,800 रुपये, ठीक है। इसके बाद बात करें ग्रांट फॉर लोकल अथॉरिटी 8700 रुपये, तो ये भी इसमें ही ट्रांसफ़र। ग्रांट फॉर लोकल अथॉरिटी 4,000 रुपये, ये भी इसमें ट्रांसफ़र होगा। सनड्रीज 1,200 रुपये, ये भी इसमें ट्रांसफ़र होगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2700 है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की क्या एडजस्टमेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसने बताया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपये थ्रू अक्रूड वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड 300 रुपये, ठीक है। तो ये हमें 300 रुपये रिसीव नहीं हुए। तो देखिए सनड्रीज 1,200 था, ये ट्रांसफ़र हो गया। 16,800 रुपये ये ट्रांसफ़र हो गए, 4,000 ये ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 2700 में, एक्रूड 300 था, तो पूरे 3,000 हो गए, ये हमारा पहले ही ट्रांसफ़र हो गया। तो इसके बाद ये सारा जितना आइटम होगा इसको जोड़ के आपका 1,12,700 और ये भी 1,12,700 लिख के इसमें से ये सारा आइटम घटाने के बाद आपका इसमें सरप्लस निकल के आता है 78,200 रुपये। तो ये क्वेश्चन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, पूरा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसकी बैलेंस शीट की। शुक्रिया।